हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का, जो कि चैप्टर 7 का टॉपिक है बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस। इसमें बेटा सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है वो टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। तो सबसे पहले हम इसमें बैक्टीरियल डिजीज ही पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से कॉज होती है। कौन से बैक्टीरिया से कॉज होती है? इसका कॉजल एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी साइंटिफिक नेम है, तो ये हमेशा याद रखना, साइंटिफिक नेम लिखने का मेथड फॉलो होगा यहां भी। स्प्रेड किससे हुआ? तो अगर या तो ऐसे ही बना ले, स्प्रेड बाय, और यहां हो जाएंगे इसके सिम्टम्स। तो इसमें देखो, टाइफाइड जो है वो स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। सबसे ज्यादा तो ये वाटर से होता है, कंटामिनेटेड वाटर, मतलब अगर पानी गंदा है, सैल्मोनेला टाइफी जो है वो वाटर में ज्यादा मिलता है और उसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। तो जर्नली जो सिम्टम्स जो आते हैं वो सबसे है कांस्टेंट फीवर इसमें रहता है। फीवर भी कितना? 40 डिग्री सेल्सियस था। 37 है ना, तो 37 ये कितना हुआ? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है टेम्परेचर। ठीक है। इसमें जो टाइफाइड है, टाइफाइड में लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना। इसमें भूख नहीं लगती, वेट लॉस होता है जिसकी वजह से भूख नहीं लगे, कमजोरी आएगी, वीकनेस लिख दो। फिर इसके लिए कमजोरी आ रही है तो वीकनेस लिख दो। और कॉन्स्टिपेशन रहता है इसमें, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। देखो भैया, भूख ना लगना, वीकनेस और स्टमक पेन तो कई बीमारियों के कॉमन सिम्टम्स है। इसमें मेनली जो है उस चीज से जरूरी नहीं है कि आपसे बुक में सीधा सीधा ये पूछ रहेगा कि टाइफाइड के सिम्टम्स बताओ, नहीं, वो घुमा के क्वेश्चन देगा, वो कुछ सिम्टम्स डाल देगा कि कांस्टेंट फीवर और कॉन्स्टिपेशन के साथ कांस्टेंट फीवर होना टाइफाइड का अलग से सिम्टम्स है, जो किसी में नहीं मिलता है इसमें ज्यादातर। इसको मैरे मैलन टाइफाइड भी बोलते हैं। मैरी मैलन जो थी वो कुक थी प्रोफेशनली, तो जो मैरी मैलन है इनको या मैरी टाइफाइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जो केस आया था वो ये थे, ये प्रोफेशनली कुक थे और इन्हीं की वजह से बहुत से लोगों में स्प्रेड हुआ था। खाना बनाती थी और उसके खाने को जिसने कंटामिनेटेड फूड हो गया, वो तो क्योंकि खाना बनाया हुआ तो स्नीजिंग भी की होगी, हाथ भी गंदे से लगे होंगे उसके, तो वो क्या है, वो वहां कैरियर बनी इन सबका, और इस वजह से उसको मैरी टाइफाइड बोलते हैं। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जिसमें कंफर्मेशन हो, तो ये विडाल टेस्ट होता है, जो टाइफाइड का टेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि टाइफाइड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है या नहीं है। ये पहली डिजीज थी बैक्टीरियल डिजीज। दूसरी बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। निमोनिया, और इसका कॉजल एजेंट जो है निमोनिया का, इसके दो कॉजल एजेंट बुक में दिए हुए हैं। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इस में भी देखो साइंटिफिक नेम है, फिर याद रखना, मैं फिर कह रही हूँ कि जो साइंटिफिक नेम है वो अंडरलाइन भी होंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, नेक्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर से। बेटा जो हम दूसरा है, हमने दोनों याद क्यों करने हैं भाई? सिम्टम्स एक याद कर लो,
क्योंकि बुक में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन मैंने कहा ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वो घुमा के ये तो या तो ये पूछ लेगा सैल्मोनेला टाइफी से कौन सी डिजीज होती है, ये भी तो पूछ सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या हुआ, तो ये तो आपको पता चल जाएगा, निमोनिया लिखा हुआ है पीछे, तो वो कौन सा ज्यादातर कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है, इससे भी निमोनिया, ये भी क्या है, निमोनिया का कॉजल एजेंट है। निमोनिया में ज्यादातर कोल्ड और कफ वाले सिम्टम्स आते हैं, फीवर हो गया। अच्छा, ये स्प्रेड क्या किससे कर रहा है, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है इसका, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, तो उससे बाय एयर स्प्रेड होता है। यहां पर इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, चिल, फीवर, हेडेक, और सिवियर अगर हो जाए तो उसमें होता है ब्लूइश नेल्स एंड लिप्स, ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है तो ब्लूइश ग्रे कलर के नेल्स हो जाते हैं, और उसी कलर से ग्रे टू ब्लूइश आता है, वैसे ही तो ये ग्रे टू ब्लूइश। फिंगर नेल्स और लिप्स में कलर चेंज होता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है तब ये सिम्टम्स में आते हैं। तो ये वाले सिम्टम्स इसके जर्नल है, और ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है जो ये बताएगा। एक होता है साइन, एक होता है सिम्टम। सिम्टम्स कई सारे, साइन मतलब जो इंडिकेट करते कि ये वाली डिजीज है वो। अब आते, ये दो ही है आपके सिलेबस में, बैक्टीरियल डिजीज जो है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया से कॉज हो रही है, और ये भी बैक्टीरिया से कॉज हो रही है। तो क्या पढ़ लिया, टाइफाइड और निमोनिया जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। अब बात करते हैं हम वायरल डिजीज की। तो वायरल डिजीज में जो कॉमन कोल्ड है, वायरल है, कहते हैं ना वायरल चल रहा है अभी, तो ये सीजन जो है वैसे ही वायरल को प्रमोट कर रहा है। और अभी हम सब फेस कर रहे हैं जो बीमारी अभी करी थी, वो कोरोना, वो है, वो भी क्या है, वायरल डिजीज थी, कोविड डिजीज जो आई थी। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है वायरल डिजीज, ये देखो। सबसे पहले कॉमन कोल्ड, सबसे आसानी से पहले वाले वायरल डिजीजेस। कॉमन कोल्ड किससे होगा, राइनो वायरस से। कॉजल एजेंट क्या हो गया, राइनो वायरस। अब जो ये राइनो वायरस है, इसकी वजह से जो है क्या चीज इन्फेक्ट होती है, इसकी वजह से नेसल कैविटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, देखो सर्दी खांसी जुकाम जो होता है, कॉमन कोल्ड उसे कहते हैं, उससे क्या होगा, चेस्ट में कफिंग होगी, या फिर जो म्यूकस है वो उसका डिस्चार्ज ज्यादा होगा, म्यूकस का, वो क्या है, वो सारी चीजें क्या है, नेसल नाक की चीज, और रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन इसमें होता है। पर देखो, हाँ, निमोनिया में लंग्स अफेक्टेड होते हैं, यहां लंग्स नहीं होंगे अफेक्टेड। निमोनिया में और कॉमन कोल्ड में बहुत सारे सिम्टम्स एक जैसे आते हैं, लेकिन निमोनिया में लंग्स तक इन्फेक्शन जाता है, और यहाँ लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं जाता है। इसमें देखो, अच्छा ये एक चीज और भी है, कॉमन कोल्ड की दवाई ना लो तो भी 3 से 7 दिन के अंदर अंदर ही अपने आप ठीक हो जाएगा, तो साइक्लिक है ये। अब यहाँ स्प्रेड किससे होगा, शेयरिंग ऑफ आर्टिकल से, एयर के थ्रू। स्प्रेड किससे होगा, बाय एयर, वही आ गया, स्नीजिंग के थ्रू, या फिर जो शेयरिंग ऑफ आर्टिकल्स उससे भी होता है। इसमें सिम्टम्स क्या है, नेसल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, रनिंग नोज, मतलब जुकाम होना, जुकाम के जितने भी सिम्टम है सारे लिखते जाओ। हॉर्सनेस, हॉर्सनेस क्या होता है, गला खराब होना, जो गले में खराश होती है ना, उसको हॉर्सनेस कहते हैं। हेडेक, टायर्डनेस, हेडेक, ये तो
हम सबके पास सब में हो रखी है, कभी ना ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसमें कॉमन कोल्ड कभी कभी हुआ ही ना हो। तो ये सारे सिम्टम्स वही वाले लिख देने हैं, कफ। ये किसके हैं? कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स है। दूसरी जो बीमारी है वायरल, वो है चिकनगुनिया। पहली हो गई, दूसरी हो गई। जो चिकनगुनिया है, और एक बीमारी है डेंगू। इसमें देखो दोनों में ही जो है वो वायरल है। तो ये जो डेंगू जो होता है वो होता है फ्लेवी वायरस से, और ये होता है अल्फा वायरस से। फ्लेवी वायरस और अल्फा वायरस दोनों का एक साथ पढ़ेंगे हम यहां पर। जो चिकनगुनिया है इसमें 3 to 40 ये जो डेंगू 3 to 14 डेज तक साइकिल चलता है। इन दोनों में ही जो सिम्टम्स आएंगे, हाँ स्प्रेड देखो, पहले स्प्रेड किससे होगा? स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है ये भी मॉस्किटो भी कौन सा? ये दोनों ही टाइगर मॉस्किटो के बाइट से, जिसको बोलते हैं एडिस मॉस्किटो। क्या है? एडिस मॉस्किटो है जिसकी बाइट से ये फैलता है, और उसका कॉमन नेम क्या है? टाइगर मॉस्किटो बोल दो या फिर एडिस मॉस्किटो बोल दो। यहां देखो जो ये सिम्टम्स इसमें आए, इसमें से इन दोनों में क्या सिम्टम्स होंगे? हाई ग्रेड फीवर होगा, तो दोनों में ही फीवर है, या कॉमन सिम्टम्स है इसके दोनों में। फीवर होगा, सिवियर हेडेक, ये वाले जो सिम्टम्स है इसमें भी आएंगे, फीवर, हेडेक, और जो यहां पर जो डिफरेंस आएगा, रैश दोनों में होंगे, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। फिर यहां कैसे पहचाने कि ये चिकनगुनिया है या यहां तो देखो इसमें इसमें आई पेन होता है, आंखों में दर्द होता है, और यहां ज्वाइंट पेन होता है। ज्वाइंट पेन भी बहुत ज्यादा होगा, ज्वाइंट्स में पेन। जो चिकनगुनिया है इसमें मसल पेन और ज्वाइंट पेन होता है, और डेंगू में जो है आई पेन होता है। मसल्स और ज्वाइंट पेन इसमें भी होता है, यहां भी मसल एंड ज्वाइंट पेन यहां भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहां सिवियर होगा ऊपर। चिकनगुनिया में तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल बैठ के बंदा खड़ा होता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, और चिकनगुनिया अगर वह किसी को हो जाए ना तो उसका पेन जल्दी से जाता भी नहीं है, बाद तक रहता है। तो ये कौन सी डिजीज होगी? दोनों चिकनगुनिया, डेंगू, कॉमन कोल्ड, ये है वायरल डिजीजेस। आपके सिलेबस में 2 बैक्टीरियल डिजीज है, 3 वायरल डिजीज है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज।